सारे चिकन बिरयानी पे, राजमा चावल पे, कड़ी पकौड़े पे और कचौड़ी पे बिके हुए हैं। माता सीता प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करो। कुणाल कामरा का जो बयान आता है, कहाँ सीता अनीता और इस तरीके से आराध्य को श्री राम के ऊपर टारगेट करना, कैसे देख रहे हो प्रभु? अगर वास्तविकता में ये आंदोलन शिक्षार्थियों का होता तो यहाँ एक भी स्वार्थी नजर नहीं आता आपको। विद्यार्थी बता रहे हैं, नीट का प्रोटेस्ट बता रहे हैं, लेकिन अपनी नीचता भी दिखा रहे हैं। आप अगर धर्म पर आघात करोगे तो कामरा जैसों का कमरा बना दिया जाएगा। सोनम जी को जो इतनी दिक्कत है, तो उनको इतनी चिंता है, तो उनके लड़के कहाँ हैं? उनके लड़के भी तो जवानी होंगे, उनके बच्चे। राम जी को गाली देंगे, अभी राम जी के नाम से एक भंडारा करा दो, ये लोग का गर्व का बच्चे आके भंडारा खाने लगेगा पूरी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं जंतर मंतर हूँ, हमारे साथ अमित भाई है। कुणाल कामरा की जिस तरीके से कल हरकत की है जंतर मंतर पे, कॉकरोच पार्टी के अंदर आके उसने मंच से जिस तरीके से सीता का पति, रीता का पति के ऊपर जैसे उसने सीता माँ और राम जी को घसीटने की कोशिश की, उसने अपनी नीचता, अपनी दोगलापन, ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए है, आवाज़ किस चीज़ के लिए उठाते हैं, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म, राम, हिंदुत्व को नीचा दिखाने को ये मजबूर है। इन लोगों को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? शासन प्रशासन ने तो इसको कुछ लिया ही नहीं, लोग समझ के रह गए, बस बात खत्म। देखो, अगर वास्तविकता में ये आंदोलन शिक्षार्थियों का होता तो यहाँ एक भी स्वार्थी नजर नहीं आता आपको। यहाँ सारे स्वार्थी हैं, एक भी शिक्षार्थी नजर नहीं आ रहा है। क्या देश के अंदर यही जो लोग हैं यही शिक्षार्थी हैं? हमारे घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, वो शिक्षार्थी नहीं है, वो शिक्षा से वंचित नहीं हो रहे, उनका शिक्षा पे अधिकार नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ हंगर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उसके सामने भंडारा चल रहा है सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार। दिन तक यार कोई भूखा रह जाए और बोलती भी बंद ना उसकी। अरे आप ये तो कहें ना कि जो व्यक्ति 15 मिनट के लिए आ रहा था, उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया, वो जा ही नहीं रहा है अब, और बेचारा भूखा बैठा है, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया। कैसे कैसे ब्रांड एम्बेसडर इसकी समर्थन कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं 20 तारीख को घेराव के लिए, क्या देख रहे हो? जितने भी यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, आप उन सबके ज्ञान का लेवल देखो, कोई भी शिक्षित नहीं दिख रहा है। अपने आप को विद्यार्थी बता रहे हैं, नीट का प्रोटेस्ट बता रहे हैं, लेकिन अपनी नीचता भी दिखा रहे हैं। किस प्रकार? भगवान श्री राम को, माता सीता को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म को सुबह, दोपहर, शाम जब तक ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, इनका ये मंच का संचालन ही नहीं हो रहा है। जो कॉकरोच की बात कर रहे थे, आज 2 से 3 दिन में यहाँ पर सारे बहरूपिये सामने आम आदमी ये करता धरता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी के केजरीवाल, आप बताएं कि आप आए, आपके बच्चे क्यों नहीं आए? स्वरा भास्कर जी आप आए, आपके बच्चे क्यों नहीं आए? ये वांगचुक जी जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, इनके बच्चे क्यों नहीं आए? इनके बच्चे भी आने चाहिए थे, लेकिन नहीं, इनके बच्चे अच्छे हैं और वो अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं। खुद अमेरिका से बाहर से पढ़ रहे थे। मैं कह तो वही रहा हूँ, हमारे बच्चों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और केवल नीट के नाम के प्रोटेस्ट में शिक्षार्थी आओ और अपनी राजनीति स्वार्थ की चमकाओ, और कुछ नहीं दिख रहा। जो लोग आपका साइन बाग में बैठे हुए थे, जो साइन बाग में पैटर्न चल रहा था लंबा एक, जो दिल्ली में इधर शुरू हो गया था, ये वही तो सारे लोग हैं, जामिया वाले हो, साइन बाग वाले हो। इनको एक बात समझना चाहिए, संविधान में अधिकार आपका है, क्या हमारा नहीं है? आपको अधिकार संविधान ने दिया है कि सनातन धर्म को कुठाराघात करो, उस पर आप शब्द बोलो, माता सीता, प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करो। यह संविधान इनको अगर अधिकार दे रहा है, तो आप बताओ, वही संविधान तो अधिकार हमको दे रहा है, फिर कल को हम इन्हें लपेट देंगे, फिर कैसे बात बनेगी? बताइए। आज चैन हमारे पास भी नहीं है भाई। आज वो व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो माता सीता को मैं उसी की अब शब्द कह रहा था। कामरा को बताओ, उसके वो हमेशा टांग उठा के करता रहता है, देख लो। देखो, मैं कुमार का उसके लिए एक ही बात कहूँगा, सिर्फ एक ही, आप अगर धर्म पर आघात करोगे तो कामरा जैसों का कमरा बना दिया जाएगा।
नाम क्या है, नाम बोल के दोबारा। मेरा नाम अरुण शर्मा है। अरुण शर्मा लगातार वायरल होते हैं भाई साहब, आप कैसे देख रहे हो भरत तिवारी के इस प्रोटेस्ट पे? लगातार महीने से ज्यादा हो गया, इसके लिए शासन प्रशासन सनातन की सरकार ये है तो वो है, नहीं यार, अब भी देखिए नहीं सुन रहे। हिंदुत्व की सरकार ये कहने को रह गई है, लेकिन ये वो बंदा सिस्टम से लड़ रहा था, हम उसके सपोर्ट में, उसको न्याय मिलना चाहिए। महीना भर हो गया उसको, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। उसके घर वालों पे भी दबाव काफी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आज हम जंतर मंतर पे आए हैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ से प्रशासन के कान तक आवाज जाए और उसको न्याय मिले। भगत सिंह जी को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भाई ये कहीं ना कहीं हमने देख लिया भगत सिंह जी। तो क्या क्या चीज रोक रही है शासन प्रशासन, क्या रोक रहा है? बिहार में सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सर देखिए, प्रशासन से वो लड़ रहा था, सिस्टम से वो लड़ रहा था, लेकिन एक 2 कौड़ी का बड़वा दिल्ली दंगों में जब साफ साफ फोटो आया उसका शाहरुख शेख करके, तो उसको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। लेकिन जो सिस्टम से लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा था, काफी उसने अर्जी डाली। जब उसको मजबूरी में तो भगत सिंह जी ने भी हथियार उठा लिया था। ये तो फिर भी हमारी तरह का नाम आम नागरिक था। कसाब जैसे को तो पाला जाता है, वो भी कांग्रेस द्वारा, और यहाँ पर इसको कसाब जैसों पे 54 करोड़ रुपए खर्च करके जेल में डालते और उसको बाहर, जेल से बाहर कराने के लिए 200 से ज्यादा लोग कार्यकर्ता साइन कर देते कि ये बेकसूर है, उसको न्याय देना चाहिए, उसको बाहर देना चाहिए। तो ये है भैया, हमें सरकार से दिक्कत नहीं है, सरकार में जो सिस्टम खराब है उससे दिक्कत है। कैसे, तो क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट से कुछ होगा असर? बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो भाई अभी तो ये छोटा मोटा आंदोलन है, 5-7 हजार लोग यहाँ पर आए, बाकी देखो आगे कब तक चलेगा ये आंदोलन। अच्छा, पास में ये कुणाल का चल रहा है जो कॉकरोच का, उसमें कुणाल ये 2 कौड़ी का भड़वा, जिस दिन और अनीता, मैं कह रहा हूँ ये साला जिस दिन 2 कौड़ी का भड़वा, राम को भाई गलत है। मैं बता रहा हूँ, ये आज आया क्यों नहीं, आज आया क्यों नहीं? जब ये अनाउंसमेंट हुआ 17 तारीख को शहीद भगत सिंह जी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे आ रहे कट्टर हिंदू सनातनी, ये अला आया क्यों नहीं? ना यहाँ पर विजेता धैया दिख रहा है और ना 2 कौड़ी का कुणाल कामरा दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? और ये जिस जहाँ दिखेगा सब ठोक देंगे जी, जगह जगह टांग उठाता रहता भाई। इसका मैं बता रहा हूँ, ये साले प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये साल के पेपर के लिए हम सनातन को अपमान करने के लिए ज्यादा चल रहा है। यहाँ पर जितने भी इस पे आए ना, जितने भी इस प्रोटेस्ट में इसकी स्टेज पर आए, ये सब ने सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगाए हैं, राम जी पर टिप्पणी करी है, और बोला विजेता दहिया उसका पहले भी इलाज बांधा था, फिर उसने प्रेमानंद जी के ऊपर टिप्पणी करी है। क्या है लगातार श्री राम भगवान आराध्य को? मैं बता रहा हूँ, इनके डीएनए में फर्क है। इनका डीएनए अगर चेक करा जाएगा तो डॉक्टरी में भी नहीं आ पाएगा कि कितने डीएनए से बने, कितने डीएनए से बने। एक बात बताइए, एक तरफ से जितने भी सेकुलर स्टेज पे बैठे हैं ना सीजेपी के पार्टी पे, उसमें सारे साथ हम नास्तिक है, लेकिन नास्तिक होने का मतलब इनको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? फिर ये सुंदरकांड करने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक तरफ ये नास्तिक बताते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट कौन दे देता है? सनातन विरोधी। मैं कह रहा हूँ, किसी की औकात है तो मोहम्मद के साले अल्लाह के ऊपर बोल के दिखाए, और वो एक दो पाकिस्तान की नज़म गाकर यहाँ पर कह रही है कि अल्लाह ही अल्लाह रहेगा। मतलब ये सब चल रहा है। और जितने भी सेकुलर भड़वे उस दिन खड़े थे ना, जिस दिन सीता जी का और राम जी का अपमान करा था, वो सारे एंटी थे, सारे कैसे ताली बजा रहे, विजेता दहिया अभिषेक और जो क्या नाम है इसका दीप के, हाँ ये अभिषेक दीप के, ये भी सड़वा ताली बजा रहा था उस दिन। तो वही तो कह रहा हूँ, इनका मंशा क्या है? बच्चों को जोड़ने का आह्वान करता है, जोड़ने का छोड़ना। एक डबली के साथ 2 नचनियां आई हुई है, आधी से ज्यादा मीठे आए हुए हैं यहाँ पर। सीजेपी के प्रोटेस्ट में 2 डबली के साथ 4 नचनियां आई हुई है यहाँ पर। रात में देख लेना, वीडियो वायरल होती चुम्मा चाटी की, सुबह आके देखना, यहाँ पर गुब्बारे मिलेंगे आपको। ये चल रहा है इनके में। एक जो सोनम वांगचुक जी है, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये उसको निपटवा देंगे थोड़े दिन बाद। 17 पे है वो, 17 दिन कौन भूखा रह सकता है? मैं बता तो रहा हूँ। एक बात मेरे को बताइए, अगर ये सच में नीट का है, अगर नीट का पेपर इनका, नीट के एग्जाम के लिए ये प्रोटेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा यंग लड़कों को होना चाहिए। क्या सोनम जी को जो इतनी दिक्कत है, उनको इतनी चिंता है, तो उनके लड़के कहाँ हैं? उनके लड़के भी तो जवानी होंगे, उनके बच्चे भी तो जवान होंगे, उनके बच्चों का भी तो अपने बच्चों का भविष्य का सोचना पड़ेगा। तो उनके बच्चे क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट में? जिन बच्चों ने लगाई थी वो दुखद खबर है, लेकिन उनके घर वाले कहाँ हैं इस प्रोटेस्ट में? नहीं है। ये सारे चिकन बिरयानी पे, राजमा चावल पे, कड़ी पकौड़े पे और कचौड़ी पे बिके हुए हैं। राम जी को गाली देंगे, अभी राम जी के नाम से एक भंडारा करा दो, साले लोग का गर्व का बच्चा आके भंडारा खाने लगेगा। पूरी रियल बात है। चल क्या रहा है ये? यहाँ के सरकार क्यों नहीं देख रही है? भरत तिवारी को इंसाफ नहीं? अरे देख रही है, इनकी औकात देख रही है, वो सरकार देख रही है। 20 तारीख को इनमें लठ बजेगा, जहाँ ये प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तो चाह रहे हैं नाखून कटवा के सही देना। हाँ, ये बाबा होते ना यहाँ पे, लठ बजेगा इनमें। यहाँ पे अगर योगी बाबा होते, अब तक खत्म हो जाता है लोगों का कहानी, खत्म हो जाता कहानी अगर योगी बाबा होते तो। ये लगातार यहाँ पर
क्योंकि भरत तिवारी के लिए भी लोग समर्थक आ रहे हैं और बीच बीच में कॉकरोच पार्टी के भी, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उन टकराव को, उस सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हुए माहौल भी लगातार फॉलो कर रहा है और अपडेट आ रही है चीज़ें कि किस कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के तकरीबन सारे के सारे नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो लगातार जो आह्वान हो रहा है वहीं कुणाल कामरा का जो बयान आता है, कहाँ सीता अनीता, और इस तरीके से आराध्य को श्री राम के ऊपर टारगेट करना, कैसे देख रहे हो प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? देखिए वहां पर यही हो सकता है, इसी चीज की तो उम्मीद है। और मेरे को इस तरीके से दिक्कत होता है कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा करने की बात करते हैं, कहते हैं भारत के लोगों जुड़ो, बार बार अभिजीत दीपके जो है वहां से माइक पे बोल रहे हैं कि लोग आओ हमारे साथ जुड़ो, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं सब जुड़ो, मेट्रो तक में ऐलान किया जा रहा है जुड़ने के लिए। लेकिन जब भारत राम जी का अपमान किया जाएगा, जब बोला जाएगा भारत माता को ना पिता भी ढूंढ लो, ऐसा एक महिला यहाँ पे बयान दे रही है, जब यहाँ पे एक पाकिस्तानी सिंगर का गाना गुनगुनाया जा रहा है देश विरोधी, तब इनको माइक छीन के अरेस्ट क्यों नहीं कराया जाता, इनको क्यों नहीं डिटेन किया जाता? लेकिन जब इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। और ऐसे लोग जब इस स्टेज पे बैठेंगे तो हमारे जैसे जितने देश प्रेमी लोग हैं कोई भी इनके एजेंडे में नहीं आएगा। भरत तिवारी को क्या है इंसाफ देनी, बिल्कुल सनातन की सरकार, सनातनी कसाब। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, करोड़ों लोगों की धड़कन है, आप पे विश्वास है लोगों को, राज भी है, और न्याय आपको देना पड़ेगा भरत तिवारी को, उसके परिवार को, ताकि कोई दूसरा भरत तिवारी इस तरीके की निर्दयता हत्या का शिकार ना हो। जिसने सरेंडर कर दिया उसके ऊपर गोली तान दी गई, ये कल्प्रिट अगर आजाद घूम रहे हैं तो इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मोदी जी तो हाइड्रोजन ट्रेन का आज उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इन चीजों पे कोई, चाहे विपक्ष का आवाज हो चाहे पक्ष की, कोई आवाज पे वो बोलते नहीं है। बोलेंगे, वक्त आने तो वो साइलेंट है। उनकी माता जी को भी जब कोसा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके खिलाफ भी बोला जाता है, तो वो काम करते हैं, वो शोर नहीं मचाते हैं। तो भरत तिवारी को भी न्याय मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कॉकरोच वाले पे एक लाइन और कि क्या जिस तरीके से लगातार ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, जो अब क्लियर हो गया कि प्रोटेस्ट कम से कम स्टूडेंट का नहीं है। सर वो तो आज आमिर खान ने भी बोल दिया कि मेरी पिक्चर इससे रिलेटेड नहीं थी, सोनम वांगचू से, ये सिर्फ मेलोड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि जैसे नवरात्रों में हम तो कर लेते हैं माता रानी के व्रत के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे हमारे नवरात्र आते हैं, हम भी 8 दिन तक व्रत रखते हैं, 9वीं में हम व्रत तोड़ते हैं, तो हर शरीर को अपनी अपनी हैबिट होती है उस चीज को बर्दाश्त करने की, भूख को, तो उनको है आदत। सोनम वांगचू जी को वो लेते हैं, मैं कह रहा हूँ अभिजीत दीपके जी को 5 घंटे के लिए भूखा बिठवा दीजिए, पता चल जाएगा कितना देश के मुद्दा उठाना है, युवाओं का मुद्दा उठाना है, या सिर्फ मेलोड्रामा करना है। तो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ब्रांडेड, मतलब हाई ब्रांड जो क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप को अन्ना हजारे जी से कंपेयर कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन हुआ था उसमें लोगों के हाथ में तिरंगे थे, 11 दिन में बिल्कुल तिरंगे थे हाथों में, मुंह पे भारत माता की जय था, और यहाँ पर भारत माता का अपमान किया जा रहा है, राम जी का अपमान किया जा रहा है। तो ऐसे प्रोटेस्ट में मुझे लगता है कोई भी भारतवासी शामिल नहीं होगा। ये लगातार धक्का मुक्की हो रही है कि किसी तरीके का माहौल को मेंटेन किया जाए, वो नहीं सब चीज़ों का प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जो अपनी कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।